students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome to the channel with the new chapter of class 7 science, which is chapter number 7, that is heat transfer in nature. Students, we will learn that how the heat get transferred in our nature by different methods. Alright, so today we will learn about the different modes of transfer of heat, that is conduction, convection, radiation. Alright, so let's start and learn about this. See, so first of all, we have given you the introduction. Have you ever wondered why a metal spoon placed in hot tea quickly becomes hot while a wooden spoon does not? Or why the smoke from a candle always rises upwards? And how do we feel the warmth of the sun even though it is millions of kilometers away? So these everyday observations show us that heat can move from one place to another in different ways, that is the conduction, convection and radiation. What they're saying, students, they have given you some of the examples. Alright, जैसे कि they have asked you कि क्यों एक metal spoon जो आप एक hot tea में place करते हैं वो ज़्यादा जल्दी hot हो जाती है as compared to a wooden spoon. Alright, वही स्मोक जो है कैंडल से हमेशा ऊपर की तरफ ही राइज क्यों करता है, या फिर हम सन की वार्मथ को कैसे फील कर पाते हैं इवन दो इट इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. सो ये सभी एग्जाम्पल्स, ये सभी एवरीडे ऑब्जर्वेशंस क्या शो करती हैं कि हीट कैन मूव. हीट क्या कर सकती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकती है इन डिफरेंट वेज. एंड व्हाट आर दोज डिफरेंट वेज? एज आई टोल्ड यू, दैट इज कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन. सो इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हीट ट्रैवल करती है थ्रू सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड व्हाई द मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स ये आपके गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, वेयर एज वुड एंड एयर आर नॉट द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ऑलराइट, देन वी विल लर्न कि कैसे ये जो प्रोसेसेस हैं हीट ट्रांसफर के ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फ्रॉम सी ब्रीजेस एट द बीच टू द यूज ऑफ वुलन क्लोथ्स इन द विंटर. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस वी विल कनेक्ट हीट विद द वाटर साइकिल. इसके अलावा हम हीट को वाटर साइकिल से कनेक्ट करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, वाटर साइकिल क्या है? एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जो अर्थ के वाटर को मूव करता है थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इनफिल्ट्रेशन. देन वी विल डिस्कवर कि कैसे वाटर जो है अंडरग्राउंड सीप करता है एक्विफायर्स बनाने के लिए. ठीक है, वाई ग्राउंड वाटर इज प्रीशियस, ग्राउंड वाटर इतना प्रीशियस क्यों है, एंड देन हाउ इनोवेटिव आइडियाज जैसे कि आइस स्तूप्स इन लद्दाख ये कैसे वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं ओवर दैट प्लेस. ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड दैट नॉट ओनली द साइंस बिहाइंड हीट ट्रांसफर बट ऑल्सो इट्स क्लोज लिंक विद नेचर एंड अवर daily life. Alright, so now let's start and learn about it. So the very first topic we have is conduction of heat, and for that they have given an activity over here. ठीक है, so इसमें आपको एक metal strip लेनी है such as aluminium or iron, and it should be about 15 centimeter in length. Then using bags, अब bags का यूज करके आपको 4 pins फिक्स करनी है उस स्ट्रिप पर, so that वो एक equal distances पर प्लेस होने चाहिए from one another. ठीक है, around 2 centimeter apart. And then we have to attach the metal strip. उसके बाद उस metal strip को आप एक stand के साथ attach करेंगे and उन pins को label करेंगे as per second, third and fourth. Alright, somewhat like this. They have shown you in this figure. After that, if a stand is not available, तो आप उस strip को 2 bricks के बीच में भी रख सकते हैं for the support. And now heat the free end. अब जो strip का free end है आप उसको heat provide करेंगे. ठीक है, using a candle or a spirit lamp from here. Like see. Alright, and then observe what happens to the pins. उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि इन पिंस में क्या होता है. ठीक है, क्या ये अभी स्ट्रिप के साथ अटैच्ड है और डू दे फॉल ऑफ. ऑलराइट, सो ट्राई टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर विच द पिन विल फॉल ऑफ, एंड जब वो फॉल कर रही है तो वो किस ऑर्डर में फॉल कर रही है, यू हैव टू प्रेडिक्ट दैट ऑल्सो. So you might have noticed that the pin closest to the candle flame, that is pin first, was first. What they're saying कि वो पिन जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थी कैंडल फ्लेम के, यानी कि द पिन नंबर 1, वो सबसे पहले नीचे गिरेगी. उसके बाद सेकंड पिन, देन थर्ड एंड देन द फोर्थ वन. बट व्हाई डज पिन पर क्यों जो पिन फर्स्ट है वो सबसे पहले गिर रही है बिफोर पिन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ऑलराइट, एंड व्हाई डोंट ऑल द पिन्स, क्यों वो सारी पिन्स एक ही टाइम पे नीचे नहीं गिरी. So from this activity, what can you understand? Do you think that heat is moving along the metal strip from the heated end?
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एज द हीट, जैसे जैसे वो हीट उस स्ट्रिप के थ्रू मूव करेगी एंड एक पिन तक पहुंचेगी, तो जो वैक्स थी, जिस वैक्स ने उस पिन को होल्ड किया था, वो मेल्ट हो जाएगी एंड द पिन विल ड्रॉप। एंड इस केस में हीट जो है सबसे पहले स्ट्रिप के हॉटर पार्ट से कूलर पार्ट की तरफ ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। एंड इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर होता है जो कि हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। सो कंडक्शन में जो मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को पास करते हैं सबसे पहले नेबरिंग पार्टिकल्स के टूवर्ड्स, ऑलराइट, बट दे डू नॉट मूव, लेकिन वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते हैं। सो मेटल्स क्या है? मेटल्स वो मटेरियल्स हैं जो हीट को अपने थ्रू इजीली पास होना अलाउ करते हैं एंड देयरफॉर दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एंड दैट्स व्हाई इसीलिए कुकिंग यूटेंसिल्स जो है वो मोस्टली मेटल्स के बनाए जाते हैं। इन सॉलिड्स में कंडक्शन जो है, कंडक्शन मेन मेथड है जो इसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। नाउ इमेजिन परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी यूजिंग ए स्ट्रिप ऑफ वुड। अब अगर हम इसी एक्टिविटी को वुड स्ट्रिप का यूज करके परफॉर्म करें, ये ग्लास का यूज करें इंस्टेड ऑफ मेटल, सो यू वुड सी व्हाट कि जो पिन है वो फॉल नहीं कर रही है। Why do you think this happened? ऐसा क्यों हुआ? Because you may remember from the chapter The World of Metals and Non-Metals कि जो glass and wood जैसे materials होते हैं, they do not allow the heat to pass through them easily. ये अपने थ्रू हीट को easily pass होने नहीं देते and therefore they are called the poor conductors or the insulators of heat. Alright? Then क्ले एंड पोर्सिलिन, ये भी ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स होते हैं एंड इसीलिए जो टी एंड कॉफ़ी जैसी ड्रिंक्स होती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक क्या हॉट रहती हैं व्हेन दे आर केप्ट इन सच टाइप ऑफ कप्स। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर पीपल वे वेयरिंग वुलन क्लोथ्स टू स्टे वार्म, राइट, ये ना कि कोल्ड वेदर में क्या होता है, लोग वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं खुद को वार्म रखने के लिए। व्हाई? सी, सो वुलन फैब्रिक्स, बेसिकली जो वुलन फैब्रिक होता है स्टूडेंट, वो एयर को ट्रैप कर लेता है इन द स्मॉल स्पेसेस विद इन इट्स थ्रेड। उसकी थ्रेड के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, स्मॉल स्पेसेस, उसके बीच में वुलन फैब्रिक एयर को ट्रैप कर लेता है। एंड क्योंकि एयर हीट का पुअर कंडक्टर है, सो वो बॉडी हीट के ट्रांसफर को स्लो डाउन कर देता है टू द सराउंडिंग एंड दिस इज वाई कि हमें वुलन क्लोथ्स पहन के वार्म फील होता है। सिमिलरली इस तरीके से जब आप क्लोथिंग की लेयर्स करते हैं तब भी जो एयर उन लेयर्स के बीच में ट्रैप होती है वो एज एन इंसुलेटर एक्ट करती है एंड हमारी बॉडी को वार्म रखती है। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हम क्यों, अगर आप टू थिन ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं जिसके बीच में एयर ट्रैप्ड है, वो ज़्यादा वार्मर है एज कम्पेयर टू यूजिंग अ सिंगल थिक ब्लैंकेट। एक सिंगल थिक ब्लैंकेट की जगह अगर आप टू थिन ब्लैंकेट के लेयरिंग को यूज करते हैं, देन उनके बीच में जो एयर ट्रैप्ड होगी वो ज़्यादा वार्म रखेगी एज कम्पेयर टू दैट थिक सिंगल ब्लैंकेट। ऑलराइट, now have you ever wondered if it's possible to build houses that stay warm in winter and cool in summer regardless of the outside weather? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ इस टाइप के हाउसेस बनाए जाए जो विंटर्स में वार्म रहे एंड समर्स में कूल रहे, रिगार्डलेस, डजेंट मैटर कि बाहर का वेदर कैसा है। ठीक है, सो इन रीजन्स, ऐसे रीजन्स जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, या तो बहुत ज़्यादा हॉट या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड, तो वहाँ पे जो हाउसेस हैं वो इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र को इफ़ेक्टिवली मैनेज करें एंड क्या रहे, इंडोर अंदर की कंडीशंस जो है कंफर्टेबल मेंटेन रहे। इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे हाउसेस जो बनाए जाते हैं वो हॉलो ब्रिक्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं फॉर द आउटर वॉल्स। ये ब्रिक्स क्या करती हैं, एयर को अंदर ट्रैप कर लेती है जिससे हीट का मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड हाउसेस जो है विंटर्स में अंदर से वार्म रहते हैं एंड समर्स में कूल रहते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। As Pema and Paladin sit around the firewood, Pema notices the smoke rising upwards and points out to the Paladin. Alright, see, now the next topic we have is convection. So to find out why smoke rises, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि स्मोक जो है ऊपर की तरफ राइज क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन था कि दो बच्चे हैं, देयर आर टू चिल्ड्रन नेम इज पेमा एंड पाल्डर। ठीक है, वो एक फायरवुड के अराउंड बैठे हुए थे, तो पेमा ने क्या नोटिस किया कि जो उस फायरवुड से स्मोक अराइज हो रहा है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एंड देन
शी पॉइंट्स इट आउट टू द पायलट ऑल्सो. सो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि वाई द स्मोक राइजेस अपवर्ड्स ओनली, एंड लेट्स ट्राई इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव टू टेक 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स. ठीक, क्या 2 आपको एक जैसे पेपर कप्स लेने हैं, एंड देन ईच कप में एक थ्रेड टाई करनी है और उन्हें अपसाइड डाउन पोजीशन में हैंग करना है ऑन द बोथ एंड्स ऑफ अ वुडन स्टिक लाइक दे हैव शोन यू. अब हम स्टिक को बैलेंस करेंगे सो दैट वो क्या रहे, हॉरिजॉन्टल रहे. ऑलराइट, एंड देन एक बर्निंग कैंडल को प्लेस करना है उनमें से किसी भी एक कप के नीचे, समवॉट लाइक दिस. ठीक है, नाउ वॉच केयरफुली टू सी कि क्या होता है उस कप में जो कि कैंडल के ऊपर प्लेस्ड है. ऑलराइट, सी, सो यू मे हैव नोटिस दैट कप अबव द कैंडल. ठीक है, आप क्या नोटिस करोगे कि वो कप जो अबव द कैंडल है वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है. व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि जो एयर थी कैंडल फ्लेम के पास वो हीट अप हो चुकी है, एंड क्योंकि वो एयर जो कि कप के अंदर है उसने उसे वार्म अप कर दिया, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो गई एंड उसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी, एंड दिस मेक्स इट लाइटर कॉजिंग इट टू राइज. देन यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द एक्सपेंशन ऑफ एयर. उसके अलावा आप एयर के एक्सपेंशन को ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप उसे क्या हीट करेंगे एक स्लाइटली इन्फ्लेटेड बलून को प्लेस करके इन द सनलाइट. ठीक है, सो एक्चुअल में क्या होगा, जब उस बलून के अंदर एयर वार्म हो जाएगी, बलून एक्सपेंड होगा एंड द बलून विल अपीयर लार्जर टू यू. ठीक है, इसके बाद यू मस्ट हैव सीन कि एक इंसेंस स्टिक दैट इज अगरबत्ती, जब आप उसको लिट करते हैं तो जो स्मोक होता है वो भी ऊपर की तरफ राइज होता है. ठीक है, एक्चुअल में ये स्मोक हॉट गैसेस का बना है एंड टिनी सॉलिड पार्टिकल्स का बना है जो कि रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द बर्निंग. एंड क्योंकि स्मोक वार्मर है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एयर, इसीलिए इट विल मूव अपवर्ड. नाउ लेट्स एक्सप्लोर हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड्स. अब हीट का ट्रांसफर लिक्विड्स में कैसे होता है, लेट्स एक्सप्लोर इट. ठीक है, क्या लिक्विड्स भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं व्हेन दे आर हीटेड जस्ट लाइक एयर? सो नाउ जस्ट एक्सप्लोर इट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ 5 ml बीकर. एक 5 ml का बीकर लेना है और उसे हाफ में फिल करना है विद वाटर. देन एक स्ट्रॉ का यूज करके केयरफुली आपको एक स्मॉल ग्रेन दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट का उस बीकर के बेस के सेंटर पे रखना है, एंड एक कैंडल को पोजीशन करना है डायरेक्टली अंडर द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर. एंड जैसे ही आप हीट अप्लाई करोगे, जो कलर्ड स्ट्रीक है वो मूव करना स्टार्ट करेगी अपवर्ड्स थ्रू द सेंटर, एंड देन इट विल फ्लो डाउनवर्ड अलोंग द साइड्स. ऑलराइट, सो व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर, उस बीकर के बॉटम में जो पानी था वो हीट अप हुआ, वार्म हो गया. ठीक है, एंड जैसे जैसे वो हीट होगा वो एक्सपेंड होगा, लाइट हो जाएगा एंड अपवर्ड्स मूव करेगा. इन कॉन्ट्रास्ट वही जो वाटर नियर द साइड्स है वो आपका कूल एंड हैवी रहेगा, सो इट विल मूव डाउनवर्ड. वो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा राइजिंग वाटर को रिप्लेस करने के लिए. एंड दिस कूलर वाटर, ये ठंडा पानी, उसके बाद क्या होगा, हीट अप होगा एंड दैट ऑल्सो विल राइज अपवर्ड्स ओनली. सो दिस साइकिल, ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है जब तक पूरा जो बीकर है वाटर का वो वार्म नहीं हो जाता. एंड इस प्रोसेस में हीट जो है किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है? बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स. वाटर पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है. एंड ये जो मेथड है हीट ट्रांसफर का, दिस इज व्हाट इज नोन एज कन्वेक्शन. ठीक है, इट इज ड्यू टू कन्वेक्शन ओनली दैट वी ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक इन द वाटर. Now from this what we can understand कि just like air की तरह water भी convection के through ही heat up होता है. and इस process में heat किसके through? particles जो होते हैं liquids and gases के जो particles हैं उनके actual movement से heat का transfer होता है from one place to another in the process of convection. Alright. Now next we have the topic land and sea breeze. So Tashi recalls his trip to a beach in Kerala during the winter holidays and shares in the daytime the sand or soil near the beach felt much hotter than the sea water. What she's saying is, ठीक है, Tashi क्या ट्रिप पर गई थी ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज, कहाँ, केरला गई थी. एंड शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस ओवर हियर कि डे टाइम पर, ठीक है, दोपहर में वहाँ क्या होता है, जो सैंड या सॉइल है नियर द बीच के पास, वो ज़्यादा हॉटर फील होती है एज कम्पेयर टू सी वाटर. ठीक है, वेयर एज एट द नाइट टाइम पे वही सैंड जो है कूलर फील होती है एज कम्पेयर टू सी वाटर. सो तशी रिस्पॉन्ड करती है दैट्स ट्रू. ठीक है, बिकॉज डिफरेंट मटेरियल हीट अप एंड कूल डाउन एट डिफरेंट रेट.
हर एक पर्टिकुलर मटेरियल एक डिफरेंट रेट पे हीट अप होता है या फिर कूल डाउन होता है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर कि कैसे लैंड एंड वाटर बिहेव करते हैं व्हेन दे आर हीटेड एंड कूल्ड बाय डूइंग एन एक्टिविटी. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें 2 सिमिलर बोल्स लेने हैं. उनमें से एक बोल को हाफ वे सॉइल से फिल करना है एंड अदर वाले को आप वाटर से फिल करेंगे, एंड दैट ऑल्सो हाफ वे ओनली. फिर उसके बाद एक लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको ईच बोल के अंदर प्लेस करना है, इंश्योरिंग कि जो बल्ब है थर्मामीटर का वो सॉइल एंड वाटर के अंदर इमर्स्ड होना चाहिए एंड उस बोल के बॉटम या साइड्स को टच ना करें. ऑलराइट, चलो उसके बाद आप इस पूरे सेटअप को सनलाइट में प्लेस करेंगे एंड उसके बाद सॉइल एंड वाटर दोनों के ही टेम्परेचर को मेजर करना है 5 मिनट्स के इंटरवल में, एंड देन रिकॉर्ड योर रीडिंग्स इन दिस टेबल विच दे हैव गिवन यू ओवर हियर. ऑलराइट, फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे सॉइल एंड वाटर का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. क्या सॉइल एंड वाटर दोनों सेम रेट पे हीट हो रहे हैं? ठीक है, इफ़ नॉट तो उनमें से कौन सा है जो ज़्यादा क्विकली हीट अप हो रहा है. एंड उसके बाद हम दोनों ही सॉइल एंड वाटर के दोनों के ही टेम्परेचर में इंक्रीज जो आ रहा है आफ्टर 20 मिनट्स उसको ऑब्जर्व करेंगे. सो आफ्टर कंडक्टिंग दिस एक्टिविटी व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो टेम्परेचर है सॉइल का वो ज़्यादा क्विकली राइज हो रहा है देन दैट ऑफ द वाटर, एंड दिस शोज कि सॉइल हीट्स अप फास्टर देन वाटर. सॉइल जो है वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टली हीट करती है. नाउ कंसिडर कि क्या सॉइल वाटर से फास्टली कूल डाउन भी हो जाता है. सो आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ हीटिंग, ठीक है, हीटिंग 20 मिनट्स ऑफ हीटिंग के बाद आप दोनों ही बोल को अंदर लेकर आएंगे, ठीक है, एंड उन्हें कूल होने देंगे नेचुरली फॉर अनदर 20 मिनट्स. ऑलराइट, व्हाट यू विल नोटिस कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो एक फास्टर रेट पे ड्रॉप हो रहा है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर. सो दिस कन्फर्म कि सॉइल जैसे कि वाटर के कंपैरिजन में जल्दी हीट अप हुई थी वो वैसे ही कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर. ऑलराइट, सो द पीपल हु लिव नियर द सी, इसीलिए वो लोग जो सी के आसपास रहते हैं वो एक स्पेशल वेदर पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं जो कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर के डिफरेंसेस की वजह से होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम पे लैंड ज़्यादा फास्टली हॉट हो जाती है एज कंपेयर टू सी. सो एज अ रिजल्ट जो एयर अबव द लैंड है वो वार्म अप होगी एंड ऊपर की तरफ राइज करेगी, एंड वो कूलर एयर ठंडी हवा जो सी के ऊपर थी वो उसके बाद किसके टूवर्ड्स मूव करती है, लैंड के टूवर्ड्स मूव करती है उस एयर को रिप्लेस करने के लिए जो हॉटर एयर ऊपर की तरफ राइज हुई थी. सो यही मूवमेंट जो होता है कूलर एयर का फ्रॉम द सी टू द लैंड, दिस इज नोन एज सी ब्रीज. इन द हॉट रीजन्स में सी ब्रीजेस क्या करती हैं, हीट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं जिससे वहाँ के लोगों को कंफर्ट मिलता है. एंड दैट्स वाई बहुत सारे जो हाउसेस हैं कोस्टल एरियाज में वो कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं कि उनकी जो विंडोज होती हैं वो सी को फेस कर रही होती हैं. राइट, नाउ एट नाइट, अब नाइट टाइम पे यही प्रोसेस ऑपोजिट तरीके से होता है, यानी कि विदाउट सनलाइट जो लैंड है वो ज़्यादा क्विकली कूल डाउन हो जाती है एज कंपेयर टू सी वाटर. एज अ रिजल्ट जो एयर अबव द सी है वो वार्म रहेगी एंड इट विल राइज अप, वेयरएज जो कूलर एयर है लैंड पर वो उसकी टूवर्ड्स सी के टूवर्ड्स मूव करेगी उस एयर को रिप्लेस करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, लैंड ब्रीज का फॉर्मेशन होगा. एंड दैट इज़ वाई जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो भी क्या नोटिस करते हैं कि विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है बिटवीन डे एंड नाइट. ऑलराइट, so this was all about sea and land breeze, and now next we come to the topic radiation, the third mode of heat of transfer. Okay, so now we will discuss the third mode of transfer of heat known as radiation. Let's start with it. So do you recall the moment when Nigma and Tashi were sitting near the fireplace? They felt warm even without directly touching the fire. Yes. जब आपके निगमा एंड तशी एक फायर प्लेस के अराउंड बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या, वो वार्म फील कर पा रहे थे विदाउट इवन टचिंग द फायर, फायर को बिना टच किए. सो यहाँ पे उस फायर से जो हीट है वो कैसे उन तक पहुँच रही है. एक्चुअल में देयर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्स कि दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये जो हीट ट्रांसफ़र का टाइप है जो कि रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू होता है, यहाँ पे हीट डायरेक्टली एक हॉट सोर्स से ट्रैवल करती है उन तक. जैसे कि यहाँ पे हॉट सोर्स क्या है, फायर. सो फायर से डायरेक्टली जो हीट है वो ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स देयर, एंड दिस इज हाउ, इसी तरीके से जो सन की हीट होती है वो भी अर्थ तक पहुँचती है.
सो रेडिएशन एक मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, एयर, वाटर या किसी भी सॉलिड मटेरियल, किसी भी टाइप ऑफ मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हीट ट्रांसफर के लिए. ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रेडिएशन. सो ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स हीट रिलीज करते हैं रेडिएशन के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ हॉट यूटेंसिल, जब एक हॉट यूटेंसिल को आप फ्लेम से रिमूव करोगे और उसको अलग रखते हैं तो वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यूटेंसिल जो है हीट रेडिएट कर रहा है इनटू द सराउंडिंग एयर. नाउ हैव यू एवर वंडर्ड कि क्यों हम वाइट या लाइट कलर के क्लोथ पहनना पसंद करते हैं समर सीजन में एंड विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं? सो एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं वो मोस्ट ऑफ द हीट, जो ज़्यादातर हीट वो कपड़े रिसीव करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से समर सीजन में हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स में कूल फील करते हैं. Whereas on the other hand, डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्या करते हैं, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हम कोल्ड विंटर मंथ्स में डार्क कलर्ड क्लोथ्स में वार्मर फील करेंगे. ऑलराइट, सो नाउ देयर आर सेवरल सिचुएशंस विच इन अवर एवरीडे लाइफ जहाँ पे हम कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों को क्या एक साथ ही अकर होते हुए देखते हैं. ठीक है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर बीइंग हीटेड इन अ पैन. ठीक है, आप एक पैन में वाटर को हीट कर रहे हैं. ठीक है, लाइक दिस. सो जो हीट है फ्लेम की वो सबसे पहले मेटल पैन में ट्रांसफर हुई है कंडक्शन के थ्रू. ऑलराइट, उसके बाद जो वाटर था पैन के अंदर वो हीट अप होगा कन्वेक्शन के थ्रू. एंड उसके बाद जो वार्म आप उस फ्लेम के अराउंड फील कर सकते हो एंड हीटेड पैन के अराउंड फील करते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कंडीशन में, एक ही केस में तीनों ही मोड्स जो है हीट ट्रांसफर के वो देखने को मिल रहे हैं. Now let's summarize what we have learned, that from the activities, examples and discussions so far we understood कि heat जो है 3 different ways में transfer होती है, conduction, convection and radiation. conduction में heat जो है one particle, जो एक particle heat को receive करेगा उस particle से वो next particle में transfer हो जाएगी. In which mode? conduction mode. ठीक है, जो next particle उस heated particle के contact में होगा उससे heat का transfer हो जाएगा. एंड द पार्टिकल्स, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो खुद मूव नहीं करते हैं अपनी पोजीशन से, वो बस अपने क्लोजिंग, अपने नेबरिंग पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करते चले जाते हैं. ऑलराइट, कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर किससे होता है? पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट से होता है. इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों में ही एक मीडियम की ज़रूरत ज़रूर होती है हीट ट्रांसफर के लिए. व्हाट इज़ द मीडियम? एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पार्टिकल्स हीट को कैरी करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट इन रेडिएशन में हीट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. राइट, सी इन द कोल्ड हिमालयन रीजन्स एक ट्रेडिशनल रूम हीटर जिसे हम कहते हैं बुखारी, इसका कॉमनली यूज किया जाता है होम को वार्म रखने के लिए ड्यूरिंग द विंटर्स. ठीक है, सो एक्चुअल में जो रूम हीटर है ये एक आयरन स्टोव है जिसमें वुड या चारकोल को बर्न किया जाता है एंड एक टॉल पाइप होता है जो उस हीटर के टॉप से कनेक्ट करते हैं, वो एज अ चिमनी एक्ट करता है सो दैट द स्मोक गेट लेट्स आउट. ऑलराइट, एंड इस बुखारी का हम यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए भी, बिकॉज इसका जो फ्लैट वाला टॉप होता है वो अलाउ करता है कि आप उस पर इजीली यूटेंसिल्स को भी रख सको. एंड जब बुखारी का यूज़ किया जा रहा होता है तो तीनों ही टाइप्स के जो हीट ट्रांसफ़र है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों ही एक साथ ही वर्क कर रहे होते हैं रूम को वार्म रखने के लिए एंड फूड को कुक करने के लिए. चलो, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दैट द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट. एज वी ऑल नो, अर्थ पर सन जो है एक प्राइमरी सोर्स है हीट का. ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि आपके पेरेंट्स जो है वेट क्लोथ्स को ड्राई करते हैं एक क्लोज लाइन पे, एंड ऑन द सनी डेज क्लोथ्स जो है ज़्यादा फास्टली ड्राई हो जाते हैं बिकॉज सन की हीट इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है. ऑलराइट, सो द हीट फ्रॉम द सन, सन से जो मिलने वाली हीट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर इवेपोरेशन पे भी. ठीक है, चाहे फिर वो वेट क्लोथ से हो या लार्ज वाटर बॉडीज से हो लाइक ओशंस एंड लेक्स. So now to understand this better, let's explore the water cycle concept. So now the topic we have is water cycle. ठीक है, so as we all know कि water कितनी 3 forms में exist करता है. As a liquid, ये हमारे ocean, rivers and lakes में present है. As a solid, water आपको snow, ice sheet and glaciers की form में देखने को मिलता है mountains and polar regions में. And as a gas, ये atmosphere में water vapor की form में exist करता है. Right?
नाउ ड्यूरिंग द समर सीजन क्या होता है, कुछ स्नो एंड आइस मेल्ट होती है सन की हीट की वजह से, एंड ये सारा वाटर फ्लो करके कहाँ आता है, रिवर्स एंड इवेंचुअली इनटू द सी। विंटर्स में ये मेल्टिंग आइस किसके थ्रू, एक न्यू स्नोफॉल के थ्रू रिप्लेस हो जाती है। अब जैसे जैसे ये सन ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स के अंदर वाटर को हीट करेगा, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा इवेपोरेशन के थ्रू। एंड एडिशनली प्लांट्स भी क्या करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं एयर में एक प्रोसेस के थ्रू विच इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब क्योंकि वाटर एटमॉस्फेयर में राइज करता है तो वो वहां जाके कूल हो जाएगा एंड कंडेंस होके क्लाउड्स बना लेगा। फिर इसके बाद ये क्लाउड्स इवेंचुअली क्या लेकर आते हैं, रेन, स्नो एंड हेल लेकर आते हैं, ठीक है। एंड एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड दिस कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर, यही वाटर का जो कांस्टेंट मूवमेंट होता है जिसमें वो पहले वेपर की फॉर्म में राइज होगा एंड अर्थ पर वापस आ जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो, ठीक है, passing through soil, rocks and plants and finally flowing back into the water bodies, that is known as a water cycle, ठीक है। सो वाटर साइकिल एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रीफिल करने के लिए इन द रिवर, लेक्स एंड ओशियंस। ऑल्सो ये क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे अर्थ पर अवेलेबल है उसको मेंटेन भी करती है, ठीक है। रेन वाटर या तो पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज में जाता है, ठीक है, या फिर ग्राउंड में सीप कर जाता है। यू मे हैव ऑब्जर्व कि कैसे वेल से या हैंडपम्प्स का यूज करके लोग पानी को बाहर निकालते हैं। सो ये वाटर एक्चुअली अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, जो कि अर्थ के सरफेस के थ्रू नीचे सीप करके चला गया था, ठीक है। बट हाउ डज वाटर सीप बिलो द ग्राउंड, लेट्स ट्राई एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड कि कैसे वाटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के थ्रू मूव करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के थ्रू मूव करता है बीनीथ द अर्थ सरफेस। ऑलराइट, सो सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। सो यहाँ पे आपको क्या लेना है, 3 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल्स लेनी है जो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। हर एक बॉटल को मिडिल यानी कि बीच में से कट किया जाएगा एंड उसके बॉटल कैप में होल बनाया जाएगा। देन बॉटल को अपसाइड डाउन टर्न करेंगे एंड उसमें एक डिफरेंट मटेरियल, हर एक के अंदर एक डिफरेंट मटेरियल आपको फिल करना है। पहली बॉटल में क्ले, सेकेंड बॉटल में सैंड एंड थर्ड बॉटल में ग्रेवल। आफ्टर दैट एक आइडेंटिकल बीकर आपको प्लेस करना है अंडर ईच बॉटल सो दैट हम वाटर को कलेक्ट कर सके विच विल पास इट थ्रू। 200 ml ऑफ वाटर आपको फिर ईच बॉटल में पोर करना है एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट कि कितना वाटर आपके हर एक बॉटल से बाहर आ रहा है। फिर उसके बाद वाटर को अलाउ करेंगे कि वो सीप करे फॉर अबाउट 10 minutes एंड देन ऑब्जर्व एंड कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन ईच बीकर। ऑलराइट, सो डू योर ऑब्जर्वेशन मैच द प्रेडिक्शंस। क्या आपके ऑब्जर्वेशन उन प्रेडिक्शंस को मैच कर रही है जो आपने पहले करी थी? सो यू माइट हैव नोटिस कि वाटर जो है ग्रेवल के थ्रू सबसे फास्टेस्ट मूव कर रहा है, ठीक है, एंड देन सैंड के थ्रू थोड़ा स्लोली एंड सबसे स्लोली मूव करेगा क्ले के थ्रू। सो व्हाई डज दिस हैपन? एक्चुअल में जो स्पेसेस हैं ग्रेवल के पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू सैंड और क्ले। सो एज अ रिजल्ट वाटर ग्रेवल के थ्रू ज़्यादा ईजिली पास करता है एंड ये जो प्रोसेस है वाटर का मूविंग डाउन थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन। सो इन्फिल्ट्रेशन कब होता है? ये ज़्यादा ईजी तब होगा जब सॉइल या रॉक पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो ज़्यादा लार्ज, ओपन एंड वेल कनेक्टेड होंगे। ऑलराइट, एंड एज द वाटर मूव्स डाउन, जैसे जैसे वाटर डाउनवर्ड्स मूव करेगा वो किसके बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के जो टिनी गैप्स है उनके बीच में स्टोर हो जाएगा, रॉक्स के बीच में स्टोर हो जाएगा विच इज बीनीथ द ग्राउंड एंड इसी वाटर को व्हाट वी कॉल ग्राउंड वाटर। सो जो अंडरग्राउंड लेयर्स है रॉक्स एंड सेडिमेंट्स की, ये इस वाटर को होल्ड करती हैं एंड दे आर नोन एज एक्विफायर्स, ठीक है। इस स्टोर्ड वाटर को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं वेल्स डिग करके या बोरवेल्स का यूज करके। एंड द डेप्थ एट विच ग्राउंड वाटर इज फाउंड, ठीक है, वो डेप्थ जिस पे ग्राउंड वाटर फाउंड किया जाता है ये वेरी करती है फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर्स टू सेवरल 100 meters डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। ऑलराइट, हाउएवर ये जो ग्राउंड वाटर है वो एंडलेस रिसोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वाटर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है। ऑलराइट, सो एट द सेम टाइम उसके साथ साथ जो प्लांट है, प्लांट कवर भी रिड्यूस हो रहा है, मोर कॉन्क्रीट सरफेसेस इन सिटीज, इन सभी की वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड सीप करता था वो डिक्रीज होने लगा है
and as a result हमारा groundwater level is falling. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट्स जैसे मेथड्स का यूज करना चाहिए सो दैट वी कुड रीस्टोर द ग्राउंड वाटर लेवल. ठीक है. द वाटर साइकिल एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है ग्राउंड वाटर सोर्सेज को रिफिल करने के लिए एंड एक कॉन्टिन्यूस एंड बैलेंस सप्लाई ऑफ वाटर को मेंटेन रखने के लिए. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, ठीक है, अगर पानी की कमी होगी तो लाइफ आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी. डिफरेंट रीजन्स में जो पीपल हैं इसीलिए उन्होंने वाटर को कंजर्व करने के लिए सेवरल वेज को डेवलप किया है. फॉर एग्जाम्पल इन लद्दाख पीपल हैव कम अप विद अ क्रिएटिव सोल्यूशन. ठीक है, लद्दाख में लोगों ने बहुत क्रिएटिव सोल्यूशन फाइंड आउट किया है वाटर को कंजर्व करने के लिए. दैट इज बिल्डिंग आइस स्तूप. ठीक है, इस तरीके से आइस स्तूप्स बनाए गए हैं विंटर सीजन में सो दैट दे कुड कंजर्व द वाटर फ्रॉम देयर. राइट. The chapter is completed and I hope you must have understood the chapter very carefully. This was all about the transfer of heat, different modes and also the concept of water cycle we have discussed. So now let's meet in the next session with a new topic. Till then keep going well and thanks to everyone.